पवित्र सप्ताह में के सोमवार की आराधना में हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं। तेरी कृपा अनुग्रह के तले पिता परमेश्वर तूने हमें रखा, और आज इस पवित्र दिन की आराधना में पिता परमेश्वर आपने हमें मौका दिया है कि पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के दुखों का वर्णन को हम ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, कि जो हमारे पापों के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, और उसके लिए कितनी यातनाएं, कितना तकलीफ, दुख, लेकिन फिर भी आखिर तक वो अपने सामर्थ्य के कार्य करता रहा प्रभु। इसलिए हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद ही देते कि हम भी दुखों में, संकटों में टूटे ना, वरन धीरज के साथ आगे बढ़े, जैसे यीशु मसीह पिता परमेश्वर तेरे वचनों को पूरा करने हेतु पूरा समर्पण अपने जीवन का उसने किया, और उसी प्रकार होने दे कि आपके लोगों को भी ये साहस दे, हियाव दे पिता परमेश्वर कि हम अपना समर्पण दुखों में भी प्रभु जी अनुग्रह को पाए। आगे का समय आज के शास्त्र पाठ और पिता परमेश्वर वचन का सुनाए जाना हम सभी के लिए आशीष का कारण होने दें। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए प्रियो, इस समय एक गीत को हम लोग सुनते हैं मिस्टर रॉबिन तिमोथीन के द्वारा, लेकिन हम सब उसको गीत गा सकते हैं। और उपासना संगीत गीत नंबर 293, तुझे सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे, तुझे सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे। आम्ही सर्व मिळून हे गीत गाऊया। तुझे सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे, तुझे सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे, विरह तुझा रे नरक भयंकर, विरह तुझा रे नरक भयंकर, भासे प्रलया नल पेटे, भासे प्रलया नल पेटे, तुझे सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे, धर्म रवी तू क्षणभर नसता, धर्म रवी तू क्षणभर नसता, ममरत कोशी तम दाटे, ममरत कोशी तम दाटे, तुझे सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे, तुझ वाचुनिया मार्ग जगिया, तुझ वाचुनिया मार्ग जगिया, मज दिसती ती तुके खोटे, मज दिसती ती तुके खोटे, तुझे सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे, सहवासाहून तुझ्या मला रे, सहवासाहून
तुझ्या मला रे. स्वर्गाचे सुख नच मोठे, स्वर्गाचे सुख नच मोठे. तुझ सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे, तुझ सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे, तुझ सोडून ख्रिस्ता जाऊ कुठे. प्रियो, इस समय पवित्र शास्त्र में से हम वचनों को सुनते हैं। आज के मनन के लिए भाग लिया गया मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 और उसके 12वें वचन से लेकर 22वें वचन तक। आए ये घटनाएं जो सोमवार के दिन हुई और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इसका सामना किया। मंदिर में व्यापारियों का निकाला जाना और फल रहित अंजीर का पेड़। 12वें वचन से यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफा के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। 18वें वचन से, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? और यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे तो उस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु की महिमा हो। आए मेरे प्रियो, इस समय वचन की सेवकाई के लिए मैं सामने बुलाता हूँ मिसेस अर्चना सिंह मैडम इन्हें कि वो आज का संदेश हमारे लिए समस्त मंडली के लिए लेकर आए। मिसेस अर्चना सिंह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में उसने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों का मनन कर सकें। आप और हम जानते हैं कि लेंट जो उपवास काल के साथ ही साथ पाम संडे से पवित्र सप्ताह, जिसे हम पैशन वीक के रूप में भी जानते हैं, आप सभी को इस सप्ताह की बहुतायत की आशीषें मिलें और आप सभी का बहुत कल्याण हो। यह सप्ताह यीशु मसीह के जीवन काल का महत्वपूर्ण समय है, जिसमें यीशु के जीवन काल को हम याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं, आज्ञाओं, मृत्यु और पुनरुत्थान की गवाही को देखने पाते हैं। मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन पूरे गॉस्पेल में पवित्र सप्ताह के संबंध में कई गवाहियां हैं। आज मनन करने के लिए जो शास्त्र पाठ लिए गए हैं, यदि हम उनको देखें
उन पर चिंतन करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, वो आज हम यहाँ से आशीष के रूप में लेकर जाएंगे। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर कमेटी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन के लिए उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं। आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपके प्रेम को हमने अपने जीवन में पाया है। आपके उस असीम प्रेम के कारण ही हम यहाँ पर स्थिर खड़े हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जीवितों के बीच में आपने रखा, कि हम आत्मा से सच्चाई से आपका धन्यवाद करें, गुणानुवाद करें, आपके पवित्र नाम को महिमा दें। आदर मान महिमा गौरव हम आपको देते हैं मेरे पिता। अपना समर्पण करती हूँ खुदावन, आपका दर्शन और मेरी आवाज़ आपकी महिमा करने पाए। इस दुआ को मांगते हुए सभी के साथ अपने आप को पुनः समर्पित करती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु मसीह की सामर्थ्य और हमारे उद्धारकर्ता उनके प्यारे मीठे नाम से मांग लेती हूँ। दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन। यीशु का यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश। हमने जो पाठ यहाँ पढ़ा है मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय और 11 से लेकर के 22 वचन तक, और इसी प्रकार से अन्य अध्यायों में भी हम इस विषय को देखने पाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा वो हमसे आज क्या बोलने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे हमें समझना है। यीशु का यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश होना, और इतना ही नहीं तो उस मंदिर को देखकर नाराज होना। अगर हमें इसे समझना है तो इसे समझने के लिए हमें इतिहास की कुछ कड़ियाँ देखनी होगी, और उसे देखने के लिए कि मंदिर की सफाई को हम किस तरह से समझें, हम दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय और 3 से 19 तक के जो वचन हैं उन्हें हम समझेंगे। और इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब इस 29वें अध्याय के 3 से 19 वचन को समझने के लिए इसके पूर्व अध्याय यानी अध्याय 28 को भी आप अपने अपने घरों में पढ़ लीजिएगा, अपने अपने बाइबल से इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप इस 29वें अध्याय के इन वचनों को भी समझ सकें। और यहाँ पर भी बताया गया है मंदिर की सफाई के बारे में। यहाँ इस प्रकार से है कि जहाँ राजा आहाज 28वें अध्याय में, जब हम दूसरा इतिहास के 28वें अध्याय को देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि राजा आहाज यरूशलेम में राज्य करता था। उसने दाऊद की तरह एक भी ऐसे कार्य नहीं किए जो परमेश्वर की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में उचित हों। परमेश्वर यहोवा ने उसे नाराज होकर इजराइलियों के हाथ में कर दिया। एक छोटी सी कहानी बताते हुए ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, ताकि आपको समझे कि आगे मंदिर की सफाई की बात कहाँ पाई जाती है। तो इजराइलियों के वश में कर दिया और उन्हें जीत कर वो लोग और उनके लोगों को भी बंधुआ बनाकर दमिश्क में ले गए। अरामियों को सौंप दिया गया, क्योंकि उन्होंने पितरों के परमेश्वर यहोवा के विरोध में कार्य किया था और परमेश्वर को त्याग दिया था। वचन 9 से 11 में अगर हम देखें 28वें अध्याय के, तो वहां पर जब इनको अरामियों के हाथ में सौंप दिया गया, क्योंकि उसने यहोवा पिता के विरोध में कार्य किया था, एक भी अच्छा कार्य नहीं किया था, तब क्या होता है कि उनकी बंधुआई को देखकर यहोवा का एक नबी ओदेद जो वहां थे, उन्होंने वहां के लोगों को समझाया कि तुम यहोवा के विरोध में क्यों कार्य करते हो। तुम अगर अपने बंधुए भाइयों के साथ अगर दुर्व्यवहार करोगे तो क्या तुम यहोवा के दोषी नहीं होगे। तो उसके समझाने से वहाँ के लोग उसकी बात को समझते हैं और आगे जाते हैं। हम इन वचनों को पढ़ते हुए तो आगे के 28वें अध्याय के 13 से 15 और आगे के वचनों में हम देखते हैं कि उन लोगों ने उन बंधुओं की अच्छी तरह से देखरेख की,
जिनके पास पहनने को पाँव में जूतियां नहीं थी उन्हें जूतियां दी, जिनके पास पानी नहीं था पीने को, खाने को नहीं था, उन्हें वो सब दिया और उनकी योग्य रीति से देखभाल करके उन सभी को उन्हें खजूर के नगर यरीहो के पास पहुंचा दिया। इसका मतलब बंधुआई से उन्हें छोड़कर उन्हें आजाद करके बाहर कर दिया। लेकिन जो राजा आहाज है वो अपने कार्यों से फिरा नहीं, वो अपने आप को यहोवा के विरोध में बलवा करने के लिए हर पल तैयारी रखता था। वो कभी कोई कार्य ऐसा नहीं करता था जिससे यहोवा को खुशी मिले। उसने हमेशा गलत कार्य किए। और 24 से आगे के अगर हम वचन को देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है कि परमेश्वर के भवन में उसने बहुत ही बुराइयां की, उसने बहुत सारे बुरे कार्य किए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हर प्रकार के गलत कार्यों को करते हुए यहोवा से विश्वासघात किया। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे इसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तोड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाई। और इस प्रकार से उसने बहुत सारे ऐसे गलत कार्य किए कि यहोवा को दुख पहुंचे। और इस प्रकार से एक दिन वो अपने पुरखाओं के संग सो गया, परंतु उसको यरूशलेम के राजाओं के, इज़राइल के राजाओं के कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र हिजकिय्याह को उसके स्थान पर राज्य करने के लिए जगह मिली और वो राजा बना। अब हम देखते हैं कि यहोवा के भवन में यदि कोई भी बुरा कार्य किया जाता है तो यहोवा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो एक अति पवित्र परमेश्वर है, अति पवित्र, अति शुद्ध परमेश्वर है और उसे केवल स्तुति, आराधना और योग्य कार्य ही भाते हैं। और जो भी इस तरह के कार्य नहीं करता वो उसे नहीं भाते हैं। तो यहोवा के भवन में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अनुचित काम ना किया जाए। अब हम देखते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह जय घोष के साथ यहूदियों के बीच उनके राजा के रूप में गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। वो एक राजा की अधिकार से, राजा के हैसियत से आज वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और उन्होंने जो कार्य आगे किया वो ये दर्शाता है कि एक राजा जो अधिकार रखता है वो किस रीति से वो अपने अधिकार को पूर्ण कर सकता है। और जब जय घोष के बीच, होसन्ना होसन्ना के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में अधिकार और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने आप को राजा स्थापित करने के लिए उस मंदिर के पास आते हैं, और जब उस मंदिर में आते हैं, वहाँ का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत दुख होता है और उन्हें इतना तकलीफ होता है कि ये लोग इस भवन में, इस मेरे परमेश्वर के भवन में क्या कर रहे हैं। वो प्रायश्चित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग अपने आप को बदलें और प्रायश्चित करें ताकि पाप के बंधन से मुक्त हो जाए। इस घड़ी उस मंदिर को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है और मंदिर में जाते हैं। आप इस घटना को मत्ती 21:12 से 27, मत्ती 21:12-14, मरकुस 11:15-17 यहाँ पर आप देखने पाएंगे कि जब वो जाते हैं तो आप देखते हैं कि मंदिर में लेन देन चल रहा है, मंदिर में लेन देन करने वालों का कार्य चालू है। और वहाँ पर जो सराफा के पीढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सब को वहाँ से पलट देते हैं। जो लोग लेन देन कर रहे हैं उन्हें निकाल देते हैं और सराफा के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की जो चौकियाँ थी उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह उलट देते हैं और उनसे वो कहते हैं कि मेरा घर, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो।
लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। प्रभु यीशु मसीह ने सारा उलट कर रख दिया। जितनी गलत बातें वहां चल रही थी, जो लेन देन मंदिर में चल रहा था, उसे देखकर वो सह नहीं सके और उन्होंने बाहर कर दिया। जो चौकियों पर सराफे बैठे थे, जो कबूतर बेच रहे थे, उनकी भी चौकियां पलट दी, पीढ़ियां पलट दी और उनको बाहर निकाला और सबको मार मार के उन्होंने बाहर किया। और मंदिर की सफाई के लिए उन्होंने कहा कि तुम सब लोगों ने इस मंदिर को डाकुओं की खोह बना दिया। आज इन बातों के द्वारा हमें बहुत कुछ विचार करना है कि किस बात की ओर प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्या वाकई में आज भी मंदिरों का यही हाल है? मैं इस इमारती मंदिर की बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ उस इमारती मंदिर की बात कही गई कि वहाँ क्या चल रहा था। ये सोचने और विचारने का वक्त है कि जिस मंदिर में केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना और महिमा होनी चाहिए, उस जगह पर एक बाजार का लगना क्या सही है? क्या आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमें यही दिखाई देता है? ये सोचने का समय है और इस पर गंभीरता से विचार करना है। अब यहाँ पर मैं आपसे बताऊं कि यहाँ इमारती भवन के साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, जिसके लिए वो इस संसार में आए, शब्द देहधारी हुआ और वो उस मंदिर को बचाने के लिए ही यहाँ इस संसार में आते हैं। और वो मंदिर जिसे खुदा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, इसे जानने और समझने के लिए हम पढ़ें कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 16 और 17। वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। जी हाँ, आज हम सबको इस मंदिर के बारे में सोचना है। ये जो हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का मंदिर है, आज इस मंदिर की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? क्योंकि मनुष्य का संपर्क और संबंध, जो सीधा रिश्ता यहोवा पिता के साथ था, परमेश्वर पिता के साथ था, वो टूट चुका था और उस रिश्ते को पुनः कायम करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसीलिए यहाँ जो कुरिन्थियों में पाया गया कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर का आत्मा उस श्वास के माध्यम से हमारे भीतर आया और इसलिए हम जीवित इंसान बने, मनुष्य बने। वो आत्मा हमें वास करता है। जिस मंदिर के अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उस मंदिर को नाश करने का अधिकार आपको और मुझे नहीं है और इसलिए हमें उसे शुद्ध पवित्र रखना है, ताकि परमेश्वर प्रतिदिन प्रतिपल उसमें वास करे और उस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। अब हमको जांचना है, अपने आप को परखना है कि क्या प्रभु की नज़र में जो गलत है, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे। अब मैं इस मंदिर की बात कर रही हूँ, इस भवन की नहीं। ये भवन, ये भी परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अब हमें इंडिविजुअली इसके बारे में सोचना है, क्या हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। आज जो राजा आहाज ने किया, जैसे हमने देखा, शास्त्रियों फरीसियों ने जो मंदिर में किया और बाजार बनाने की अनुमति दे दी उस भवन को, उस परमेश्वर के भवन को, कहीं हम इस मंदिर के साथ वैसा ही तो नहीं कर रहे। इसी पर हमको आज विचार करना है। इस पवित्र सप्ताह में, इस होली वीक के इस दूसरे दिन में
जब खजूर के रविवार को हमने मनाया और प्रभु के आगमन को हमने देखा, तो आज जब मंदिर में आकर प्रभु यीशु मसीह वहाँ की बुराइयों को देखकर सह नहीं सके और उस बुराइयों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया और सब पलट कर रख दिया। आज वो हमारे शरीर के भीतर भी, इस मंदिर के भीतर भी जितनी बुराइयां हैं उन्हें पलट कर रख देना चाहते हैं, उन्हें साफ कर देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि राजा आहाज की तरह नहीं, शास्त्री फरीसियों की तरह नहीं, परंतु अपने इस मंदिर को जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है सदैव पवित्र रखो। हमारे भीतर कोई गलत लेन देन के काम ना हो, ऊपर से दिखाने के लिए कहीं हम बड़े धार्मिक हो रहे हों, परंतु भीतर हम दूसरों को खुश करने के लिए कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे, ये सोचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उसका इस धरती पर आना ही, उसका जन्म लेना ही हमारे लिए था। उसके जन्म लेने से लेकर क्रूस की यात्रा ये हमारे लिए है, हम इंडिविजुअल के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। वो चिंता करता है कि कहीं हम नाश ना हो जाएं। इसलिए आज के इस विशेष दिन में इस मंदिर की सफाई को हम परमेश्वर के इस भवन से जरूर जोड़कर देखें। हम इंडिविजुअल अपना एनालिसिस करें, अपना निरीक्षण परीक्षण करें और अपने आप को साफ करने पाएं। लूका का 19वां अध्याय 45 और 46 कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। वहाँ ये गलत काम नहीं हो सकते, वहाँ हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये जो मंदिर है, यदि वो इमारती मंदिर की आप बात करें या इस शारीरिक मंदिर की बात करें, ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने का घर कहलाया जाना चाहिए। मत्ती 22:37 से 38 अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, उसने व्यवस्थापक से कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हाँ, हमें सिखाया गया है कि हमें केवल परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम रखना है। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। हमें और कुछ इसमें नहीं मिलाना है। हमें अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से, ये बुद्धि जो है ये विनाश का कारण है, ये बहुत अपना स्वयं का इस्तेमाल करती है, लेकिन नहीं, जो परमेश्वर के भय में रहेगा उसे परमेश्वर की ओर से ही बुद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि लिखा है नीति वचन में कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो, ये सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। और साथ ही कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जिस दिन हम ये करने लग जाएंगे तो हमें कोई भी हमारे बीच में ऐसा व्यवहार नहीं रह जाएगा जो पड़ोसी के साथ या हमारे आसपास के लोगों के साथ दुख देने हारा हो, कष्ट देने हारा हो या कोई गलत कार्य करने हारा हो। निश्चित हम उनके साथ जिस तरह से परमेश्वर से प्रेम करते हैं वैसे ही करने लगेंगे तो इस संसार से दुख अपने आप हट जाएगा और मिलकर सारे संगति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे और सही मायने में परमेश्वर के बच्चे बनेंगे। चलता फिरता परमेश्वर का ये भवन हो जाएगा और एक साफ सुथरा, शुद्ध, पवित्र भवन जहाँ जाएगा वहाँ पवित्रता ही लाएगा और आशीषें ही लाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और अगर ऐसा करने से हम चूक गए हैं तो हमने जो आगे पढ़ा था मत्ती 21 उसका 18 और 22 अगर हम देखते वहाँ न्याय और निर्णय भी हमें देखने को मिलता है प्रभु यीशु का। क्योंकि वैसे ही मरकुस के 11, 12, 14 में भी यही देखने को मिल जाएगा कि जब प्रभु को फल की इच्छा हुई तो अंजीर के पेड़ में फल नहीं मिला। भोर को जब मैं यहाँ पढ़ती हूँ, भोर को जब वो नगर लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़
उसमें कुछ न पाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने न्याय और निर्णय की बात भी की, क्योंकि जैसे ही उन्हें फल की इच्छा हुई तो उन्होंने देखा कि उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं थे और नहीं मिले तो प्रभु बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा, अब से तुझ में फल नहीं लगेंगे, और वो सूख गया। अंजीर का पेड़ तो सूख गया। ऐसे ही जब प्रभु को हमसे भी प्रयोजन होगा, हमसे फल की इच्छा होगी और हमें फल नहीं दिखेंगे, तो क्या हमारे साथ भी ऐसा ही नहीं होगा? क्योंकि ये निर्णय दे करके, ये न्याय करके प्रभु ने हमें यहाँ पर तुरंत बताया भी कि यदि तुम फल देने वाले नहीं ठहरे तो तुम भी सूख जाओगे। ऊपर से तुम कितने भी हरे भरे क्यों ना हो, क्यों ना तुम बहुत सुंदर दिखते हो, बाहरी शानो शौकत से कुछ नहीं होने वाला। अगर हरे भरे पेड़ की तरह तुम दिखते भी हो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आते हो, बाहर से सारी ऐसा लगता है कि तुम्हें दूर से देखकर लगता है इसमें बहुत से फल जरूर से पाए जाएंगे, लेकिन पास जाने पर यदि ये झूठी शान शौकत नजर आई, इसमें एक भी फल नहीं मिला, तो क्या होगा? हमें भी सूख जाना होगा। यही प्रभु ने हमें यहाँ पर दिखाया और बताया है, क्योंकि लिखा है कि पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। मत्ती 7:20, सो उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। मत्ती 12:13, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है, और यदि उसमें फल ही ना हो तो वो किस काम का? यदि हम परमेश्वर के मंदिर अपने आप को कहते हैं और हमारे इस मंदिर से स्तुति, भजन, आराधना और परमेश्वर का प्रेम प्रकट ना हो, अपने पड़ोसियों के लिए अपने समान प्रेम प्रकट ना हो, तो हमारा इस मंदिर का कहलाया जाना कि परमेश्वर का मंदिर है, ये कहलाया जाना नकारा हो जाएगा। 1 कुरिन्थियों 3:9 वहाँ लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यदि हम फल नहीं देंगे तो किस काम के? फिर तो हमें आग में ही झोंका जाएगा, हम सूख जाएंगे, हम जलाए जाएंगे। आत्मा के फल में रहने का मतलब है कि आप पवित्र आत्मा के प्रभाव से अवगत हैं। परमेश्वर के बच्चे के रूप में आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व में अपने जीवन को आकार देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जो आत्मा में चलता है वो यीशु मसीह के बाद उनके रूप में, उनकी तरह अपने आप को चित्रित करता है। लिखा है मत्ती 5:20 में, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। शास्त्री फरीसियों को तो सारी बातों का ज्ञान है, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी बताते हैं, वो शिक्षा देने वाले हैं, परंतु हमारे लिए कहा गया है यदि हम उनसे बढ़कर धार्मिक नहीं हुए, यदि हमारे कार्य उनसे बढ़कर उत्तम नहीं हुए, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारी धार्मिकता हमारे विश्वास और कर्म के द्वारा ही प्रकट होती है, तो हमारे कर्म के द्वारा, हमारे विश्वास के अनुसार हमारी धार्मिकता प्रकट होनी भी चाहिए। फिर यीशु ने यहाँ यह भी बताना चाहा कि यदि तुम विश्वास करोगे, उन्होंने कहा ना चेलों से कि ये तुरंत कैसे सूख गया, तो उन्होंने कहा कि तुम संदेह ना करो और विश्वास करो तो तुम इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। और इसीलिए जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया, वो यदि बिना संदेह कुछ मांगता है प्रार्थना में तो वो पूरा हो जाएगा। ये पक्की बात है कि आपका विश्वास करने से और प्रार्थना करने से और मांगने से आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। तुम
स्वयं मेरे प्रार्थना का घर हो। प्रार्थना विश्वास से मांगोगे तो तुम वो करोगे जो अकल्पनीय है। प्रभु ने हमसे यही बताया कि पहली बात है कि हम अपने भवन को, जहाँ हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने आते हैं, उस स्थान को, वो इमारती स्थान को भी हमें लेन देन करने से और कीमती वस्तुओं के साथ व्यवहार करने से या किसी छोटी मोटी चीज के खरीद फरोख्त करने से भी अपने आप को बचाना है। उसी तरह भवन के साथ साथ इस जीते जागते चलते फिरते परमेश्वर के भवन को भी संभालना है और इससे भी प्रतिपल परमेश्वर की महिमा और स्तुति ही होती रहनी चाहिए। और अगर हम ये सब करते रहे तो हम ऐसे आश्चर्य कर्म करेंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। ये इस अंजीर के पेड़ के साथ उदाहरण देकर यीशु मसीह ने हमें सिखाया। उसके लिए सप्ताह के पहले दिन की शिक्षा को हम याद रखें और ये जानें कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और हमें परमेश्वर के मंदिर में लेन देन नहीं करना है और अपने आप को हर बुरी बात से बचाना है, ताकि कभी ये बात ना कहने को आए कि इस मंदिर को डाकुओं की खो हमने बना दिया है। पर ये जो मंदिर है ये परमेश्वर का घर, प्रार्थना का घर कहलाया जाए सही मायने में, और सभी जातियों के लिए ये प्रार्थना का घर रहे और वैसा ही इसे बनाने में हम प्रतिदिन प्रयासरत रहें। याद रखें पुनः एक बार कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, इसकी सुरक्षा हमें करना है, इसकी साफ सफाई भी हमें प्रतिपल प्रतिदिन करते रहना है और प्रार्थना में मजबूत होते जाना है, ताकि न केवल अपने लिए हम स्वर्ग में जाने का मार्ग बनाएं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इन वचनों को हमारे लिए आशीष के तौर पर हम ग्रहण करें। For we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Amen. इस आशीष को लेकर आज हम यहाँ से जाएं कि प्रभु ये कह सके कि ये मेरे लोग हैं और मैं इनके साथ सदैव निवास करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर को प्रार्थना का बलिदान चढ़ाएं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम अपने पापों को स्वीकारते हैं, हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, आपकी शिक्षाओं को, आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुरूप अनुकरण करना चाहते हैं। हमारी सहायता करिए कि हम अपने मंदिर को सदैव साफ सुथरा रखें, उसमें कोई ऐसी बात न करें जो परमेश्वर के योग्य अनुचित हो। हमारे स्वयं के इस जीवते भवन को, जो परमेश्वर का मंदिर है हमारा शरीर, उसकी भी हम देखरेख करें, उसे भी पाक साफ रखें और अपने जीवन के कार्यों से आपको महिमा देने हारे ठहरें, ताकि आप हमारे साथ सदैव वास करें। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद। और मेरे प्रियो, अब एक आखिरी गीत हम लोग गाते हैं। इस समय अपने बेटों को हम चला सकते हैं और दानों को प्रभु के सामने लेकर आए। गीत नंबर 359, 359, सॉन्ग नंबर 359, वधस्तंभ हेसर आमुसे भूषण सदैव निशाना उभारिले। ये भी गीत मिस्टर रॉबिन तिमोथी हमारे लिए लीड कर रहे हैं। हम सब उनके साथ इस गीत को गा सकते हैं। आइए गीत गाएं। गीत नंबर 359। अमुझे भूषण सदैव निशान
तनु आणि जीव जगाच्या कल्याण तनु आणि जीव वाहिला सदैव ख्रिस्तासाठी वाहिला सदैव ख्रिस्तासाठी पद संहेच अमुचे भूषण सदैव निशान उभारी रे पद संहेच अडल्या नडल्या देव आम्ही हाता अडल्या नडल्या देव आम्ही हाता सोसुनियाला था जगताच्या सोसुनियाला था जगताच्या पदसंहेच अमुचे भूषण सदैव निशान उभारी रे पदसंहेच प्रीती भूमीवारी पेरी बीज ख्रिस्त प्रीती भूमीवारी पेरी बीज ख्रिस्त त्याचा हा प्रशस्त धर्म तरू त्याचा हा प्रशस्त धर्म तरू पद संहेच अमुचे भूषण सदैव निशान उभारी रे पद संहेच याहो चाखा दिव्य फळाचे याहो चाखा दिव्य फळाचे अमरपणाचे साधन अमरपणाचे साधन पद संहेच अमुचे भूषण सदैव निशान उभारी रे पद संहेच दास म्हणे आम्ही कधी न संतप्त दास म्हणे आम्ही कधी न संतप्त सदाचेच तृप्त ख्रिस्त शिष्य सदाचेच तृप्त ख्रिस्त शिष्य पद संहेच अमुचे भूषण सदैव निशान उभारी रे पद संहेच अमुचे भूषण सदैव निशान उभारी रे पद संहेच आमेन। प्रभु की स्तुति हो। तो इस समय आइए हम प्रार्थना करें और
प्रार्थना में समस्त मंडली के लिए आए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया और निश्चितता से आए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सदाशिव निर्विकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो आज के दिन आपने इस पवित्र सप्ताह में हमें अवसर दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपके साथ बने रहें, वचनों में बने रहें, आत्मा में बने रहें। प्रभु परमेश्वर पिता तो क्या सोचता है उस गहराई को समझने का प्रयास करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे आखिरी क्षण में भी तो तेरे लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ हमें दिखाई देता और निश्चितता से पिता परमेश्वर एक आत्मिक शिक्षा के तहत कि प्रभु परमेश्वर पिता जो कि हमें धीरज देते हैं उसके द्वारा तो हमारे मनों को उभारता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता बाप आज आपके मंडली के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जो दुखी है, निराश है, कष्टी है पिता परमेश्वर, हर एक पर तेरी करुणा करें, तेरा अनुग्रह करें, तेरी मंडली पर तेरी दया और दया प्रभु जी। इस करुणा में पिता परमेश्वर महामारी में निराश न हो, वरन पिता परमेश्वर तेरे वचन पर भरोसा करके विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सरकार की ओर से बार बार जो हिदायतें हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जो नियम है उसका हम पालन करें ताकि प्रभु जी हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके और इतर लोग भी पिता परमेश्वर सुरक्षित रह सके। ऐसी दया और कृपा कर इन दिनों में पिता परमेश्वर हर एक की स्तुति तो लेना प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक के आनंद में तो सहभागी होना, किसी को भूखा न रखना प्रभु जी, वरन पिता परमेश्वर हर एक हाथ को काम मिले और इतना ही नहीं पिता परमेश्वर हर एक को रोटी मिले, इसी कृपा कर। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज के अर्पणों को, भेंटों को जो आपकी मंडली ने तेरे भवन में अर्पण किया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को तो आशीष कर, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह, तेरी बरकत हर एक को तो दे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम आपके आभारी हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन। प्रभु ने शिकवलेली प्रार्थना आपण सर्वजण मिळून म्हणूया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार हमारे अपराध को तू क्षमा कर प्रभु। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमेन, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हरेक के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमेन, आमेन। सुवंद देवा परा Praise the Lord.